दोस्तों, ये देश में क्या हो रहा है? सबसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप की जीत के लिए नमस्ते ट्रंप जैसा प्रोग्राम चलाते हैं। हमारे देश के कुछ लोग उनकी जीत के लिए हवन करते हैं। ट्रंप जीतते भी हैं, लेकिन जीत के बाद क्या मिला भारत को? उनकी धमकियां। India charges, we charge them. So, frankly, it no longer matters to us that much what they charge. We're not interested in you building in India. India can take care of themselves. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. I hear you're building all over India. I don't want you building in India. कभी बकायदा हमारे प्रधानमंत्री को अपने सामने बिठाकर टैरिफ की धमकी देकर टैरिफ लगाना, तो कभी हमारे भारतीयों को हथकड़ी लगाकर भेजना। उसके बाद जब भारत और पाक के बीच युद्ध जैसी स्थिति हो जाती है, तो पहले तो बोलते हैं कि हमें इंडिया और पाकिस्तान के मैटर के बीच में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर अचानक से उनका ट्वीट आता है, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा युद्ध सीज फायर पर आकर रुक जाता है। ये क्या हो रहा है? पहले बोलते हैं इंटरेस्ट नहीं है, उसके बाद इतना इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं कि कश्मीर के मुद्दे में भी उनको दिलचस्पी हो जाती है। और फिर सीज फायर के कुछ ही दिनों बाद लगातार वो भारत को ये कह रहे हैं कि हमने धमकी दी थी, हमने नरेंद्र मोदी से कहा था कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं हमारे साथ, अगर आप ये सब करते रहेंगे, वॉर वगैरह चलती रहेगी, तो हम आपके साथ व्यापार नहीं करेंगे। एक तरफ वो लगातार भारत को धमकियां दे रहे हैं, दूसरी तरफ अब खबर आ रही है, वीडियो सर्कुलेट हो रही है सोशल मीडिया पर कि अंबानी जी जो हैं वो अभी ट्रंप से मिलने गए हैं, उनसे हाथ मिलाकर हंसी मजाक कर रहे हैं। ये क्या चल रहा है? क्या ये किस तरह का संकेत है? क्या सच में नरेंद्र मोदी उनकी धमकी से डर गए? दूसरी चीज और जो ट्रंप की धमकी सामने आई है, उसके बाद ये है कि ट्रंप ने एप्पल के सीईओ टिम कुक से ये कहा है कि वो नहीं चाहते कि भारत में एप्पल के आईफोन का प्रोडक्शन हो। ट्रंप ने साफ तौर पर कहा है कि जो एप्पल का प्रोडक्शन होता है भारत में, उसको कंप्लीटली अमेरिका में शिफ्ट किया जाए। इन सब सवालों के पीछे पूरी कहानी क्या है, पूरा मसला क्या है, इस वीडियो में बताएंगे। सुनने में आया है कि इन दिनों ट्रंप एप्पल के सीईओ टिम कुक से नाराज है और उन्होंने एप्पल के सीईओ टिम कुक से साफ कह दिया है कि एप्पल भारत में आईफोन ना बनाए, भारत की जगह अमेरिका में आईफोन बनाया जाए। And I had a little problem with Tim Cook yesterday. I said to him, Tim, you're my friend. I treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India, because India is one of the highest tariff nations in the world. It's very hard to sell into India. We're not interested in you building in India. India can take care of themselves. अब सवाल ये है कि क्या इसी ट्रंप के लिए मोदी सरकार ने नमस्ते ट्रंप करवाया था? भारत में कुछ बेवकूफ इनकी जीत के लिए हवन भी कर रहे थे। हवन छोड़ो, सीज फायर के ऐलान के बाद एक कहानी भी बहुत चलाई गई। अगर आपने नहीं सुनी है तो हम आपको शॉर्ट में वो कहानी बता देते हैं। वो कहानी कुछ इस तरीके से थी, लोगों का ये कहना था, हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है, कि जो अमेरिका और चाइना के बीच में जो टैरिफ वॉर का इशू चल रहा है, उसके चलते अमेरिका चाहता है कि जो सभी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो चाइना में एस्टैब्लिश्ड है उसको भारत में शिफ्ट किया जाए। लेकिन चाइना ने बिजनेस प्लान को फ्लॉप करने के लिए ये अटैक करवाया, पाकिस्तान को वेपन्स दिए ताकि भारत एक वॉर जोन कंट्री में कन्वर्ट हो जाए और वहाँ पर व्यापार करना मुश्किल हो जाए, और जो अमेरिका का प्लान है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को कंप्लीटली चाइना से भारत में शिफ्ट करने का, वो फ्लॉप हो जाए। लेकिन क्या अब लोग इस कहानी पर यकीन करेंगे? ये सवाल हमारा आपसे है, क्या आप अब भी इस कहानी पर यकीन करेंगे? क्योंकि वाकई अगर ट्रंप भारत में बिजनेस को ग्रो करना चाहते, तो जिस तरह से उन्हें खुलेआम धमकी दी है कि हम भारत में व्यापार बंद कर देंगे, जिस तरीके से वो एप्पल के सीईओ को भारत में आईफोन के प्रोडक्शन को बंद करने की बात कह रहे हैं, क्या आपको सच में लगता है कि ये कहानी सच रही होगी कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में बिजनेस को बंद होने से रोकने के लिए सीज फायर करवाया? बता दें कि रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने के बाद अब एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सुर्खियों में हैं। ट्रंप इस समय कतर दौरे पर है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने एप्पल के सीईओ टिम कुक से भारत के प्लांट को लेकर बात की है। उन्होंने कहा कि मुझे टिम कुक से छोटी सी दिक्कत है, वे भारत में आईफोन बनाना चाहते हैं और मैं ये नहीं चाहता हूँ एप्पल अपने फ़ोन यूएस में ही बनाए।
ट्रंप का कहना है कि भारत में कुछ भी बेचना बहुत मुश्किल है। दरअसल एप्पल कंपनी भारत में जगह जगह आईफोन प्रोडक्शन के लिए फैक्ट्री खोल रही है, जिस बात से डोनाल्ड ट्रंप नाखुश नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने इसी को लेकर शिकायत की है टिम कुक से और कहा है कि हमें भारत में आपके प्रोडक्शन में कोई दिलचस्पी नहीं है, इंडिया खुद अपना ख्याल रख सकता है। अब इतना बयान खुलेआम सुनने के बाद भी क्या लोग यकीन करेंगे इस कहानी पर कि सीज फायर के पीछे बिजनेस रीजन था? उसके बाद जब ट्रंप खुद धमकी देते हुए कहते हैं कि हमने भारत को धमकी दी थी, वीडियो रिलीज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने सीज फायर के बदले बिजनेस बंद करने की धमकी दी थी, हमने साफ साफ कहा था कि अगर भारत को व्यापार चाहिए तो सीज फायर करें। उसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से लगातार हमारे प्रधानमंत्री की तुलना करते हैं, पाकिस्तान की तुलना भारत से करते हैं, कॉमन सेंस जैसे वर्ड यूज करते हैं। क्या लगता है अमेरिका को भारत की सच में चिंता थी? याद दिला दे कि कुछ समय पहले टिम कुक ने बताया था कि अमेरिका में बिकने वाले 50% आईफोन भारत में तैयार किए जाते हैं। अब सवाल ये उठता है, आपके जहन में आया होगा कि एप्पल आखिरकार चीन को छोड़कर भारत को क्यों चुन रहा है? उसका सबसे पहला कारण है चीन से दूरी बनाना। दरअसल एप्पल और दुनिया की कई टेक कंपनियां अब चीन पर एकमात्र निर्भरता को खतरे के रूप में देख रही है। जियोपॉलिटिकल तनाव, ट्रेड वॉर्स और कोविड-19 जैसी वैश्विक आपदाओं के दौरान चीन में लगे लॉकडाउन ने कंपनियों की सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन के लिए मजबूर कर दिया है। दूसरा रीजन है लोअर टैरिफ और लागत। भारत और वियतनाम जैसे देश कम टैरिफ और सस्ती लेबर की वजह से आकर्षक है। जो लेबर कॉस्ट एक एप्पल कंपनी को चाइना में पड़ेगा, भारत में उसके कंपैरिजन में वो कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा कम है, जिस वजह से एप्पल ज़्यादा से ज़्यादा आईफोन का प्रोडक्शन भारत में करता है। चीन में जहां इंपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा है, वहीं भारत से अमेरिका में किए गए एक्सपोर्ट पर सिर्फ और सिर्फ 10% का टैक्स लगता है। तीसरा है गवर्नमेंट इंसेंटिव्स और पॉलिसी सपोर्ट। भारत सरकार की मेक इन इंडिया और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी कि PLI स्कीमें विदेशी निवेश और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने में कारगर रही हैं। फॉक्सकॉन, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और पैगाट्रॉन जैसे एप्पल पार्टनर अब भारत में अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। चौथा है कि बढ़ता उपभोक्ता बाजार। भारत का मिडिल क्लास तेजी से विकसित हो रहा है, जिससे यहाँ पर हाई एंड स्मार्टफोन्स की मांग लगातार बढ़ रही है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में एप्पल की भारत में स्मार्टफोन बिक्री $8 बिलियन तक पहुंच गई, भले ही उसकी बाजार हिस्सेदारी मात्र 8% रही हो। अब इन सबसे एक बात तो साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि एप्पल कंपनी भारत से अमेरिका में आईफोन का प्रोडक्शन शिफ्ट करे। रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप का ये भी कहना है कि टीम कुक से बातचीत के बाद अब एप्पल कंपनी अमेरिका में प्रोडक्शन बढ़ाने का काम शुरू करने वाली है। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एप्पल $500 अरब के निवेश के साथ प्रोडक्शन भी बढ़ा सकती है। अमेरिका में भारी निवेश के साथ साथ अमेरिका में रहने वाले लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि एप्पल ही नहीं बल्कि बाकी बड़े ब्रांड्स भी अमेरिका में निवेश करें। निवेश के साथ ही अमेरिका में नौकरियों के अवसर भी बढ़ेंगे। तो जिस तरीके से आपने देखा, लगातार ब्लैकमेलिंग, उसके बाद इतने सारे वीडियोस इंडिया के अगेंस्ट रिलीज करना, क्या ये सच में ये दिखाता है कि अमेरिका भारत के साथ खड़ा है? अगर आप में बुद्धि होगी, अगर आप में दिमाग होगा तो आप इजीली समझ सकते हैं कि ये क्या हो रहा है। भारत में आईफोन प्रोडक्शन के लिए एप्पल पहले ही टाटा और फॉक्सकॉन के साथ मिलकर फोन तैयार कर रही है। मेक इन इंडिया वाले फोन अमेरिका भेजे जा रहे हैं, लेकिन ट्रंप का टिम कुक से भारत में फैक्ट्री ना लगाने के लिए कहना कहीं ना कहीं भारत के मेक इन इंडिया पहल के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने बताया कि भारत हमें जीरो टैरिफ डील ऑफर कर रहा है और भारत हमसे ट्रेड के किसी भी तरह का कोई चार्ज लेने के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप का ये बयान उनकी अमेरिका फर्स्ट नीति को दर्शाता है। वे चाहते हैं कि एप्पल जैसे बड़े ब्रांड अमेरिका में निवेश करें ताकि वहां पर नौकरियां बढ़े। अब आप इस पूरे मसले को ध्यान से समझिए। जब भारत में 26/11 का अटैक हुआ था, उस टाइम पे अमेरिका के राष्ट्रपति थे ओबामा। भारत के साथ जो मजबूती से खड़े रहे, उन्होंने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की कड़ी निंदा की थी, ना कि भारत को धमकी देकर उनसे सीज फायर करवाया। और साथ ही भारत की वैश्विक नैतिक सत्ता को भी वहां पर ओबामा ने मजबूत किया।
पहलगाम हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान की बराबरी की, दोनों देशों की प्रशंसा की और हमले की गंभीरता को कम करके आंका। इसका रिजल्ट क्या निकला? अब पाकिस्तान को ग्लोबल लेवल पर, वैश्विक मंच पर भारत के बराबर माना जाता है। ट्रंप ने घोषणा की कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही समझदार नेताओं वाले शक्तिशाली देश हैं। दुनिया की नज़र में शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी अब बराबर के नजरिए से देखे जाते हैं। तो इन सब पूरे मसले से जो विश्व गुरु बनने का दावा है वो भी अब कहीं ना कहीं बिखरता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर एक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि ट्रंप ने टिम कुक से साफ कह दिया है कि एप्पल भारत में आईफोन ना बनाए। अंधभक्तों, ये तुम्हारे पापा की रोज बेइज्जती कर रहा है, इसके लिए ही तुमने हवन करवाए थे। हालांकि इस पूरे मसले पर, ट्रंप के इस इशू पर और जिस तरीके से ट्रंप ने पहले बयान जारी किया कि हमने भारत को सीज फायर रोकने के लिए, उनको बिजनेस बंद करने के लिए धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि हमने भारत को ये कहा था कि अगर आप सीज फायर नहीं करते तो हम आपसे व्यापार नहीं करेंगे। वैसे ही सीज फायर होता है और कुछ ही दिन बाद अंबानी जी ट्रंप से मिलने जाते हैं। क्या इस मुलाकात के पीछे कुछ लिंक है? आप इस मसले पर क्या कहेंगे? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।